श्री गणेशाय नमः। जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। अभी अभी मैं वॉक के लिए गई थी और वॉक करके आई। मैंने अपने एक्सरसाइज वगैरह सब धूप में ही ख़त्म की, क्योंकि आज धूप आई हुई थी बड़े दिन बाद। बम्बई में बड़े दिनों से बारिशें चल रही हैं और बीच बीच में अब सूर्य महाराज कभी कभी अपना मुखड़ा दिखा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धूप में ही खूब धूप स्नान करती रही, वॉक करती रही, एक्सरसाइज करती रही। और एक बार मैंने फिर देखा कि सूर्य फिर से डिम हो गए। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई ऊपर और मैंने सोचा कि ये इतना तेज पुंज जो ग्रहों का राजा है और जिसके आसपास सभी ग्रह घूमते हैं, जो ऐसा दैदीप्यमान प्रकाश है जिसके उगते से ही पूरा संसार अपना कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। पंछी क्या, तारे क्या, हम क्या, पशु पक्षी क्या, सब एकदम चलायमान हो जाते हैं। और जिसके कारण वर्षा है, जिसके कारण नदियां हैं, झरने हैं, समुंदर हैं, जिसके कारण सब कुछ है, वो भी बादल से ढक लेता है खुद को। एक बादल की औकात क्या है? बादल की औकात सिर्फ इतनी है कि उसको गर्मी लगेगी और उसमें से पानी निकलेंगी, बूंदें निकलेंगी और वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो बादल का छोटा सा टुकड़ा, जो कि हमें छोटा सा नजर आता है लेकिन आसमान में बहुत बड़ा होगा, वो सूर्य के आगे आते से ही सूर्य ढक जाता है। और थोड़ी देर के लिए जब तक वो बादल हटता नहीं तब तक सूर्य दिखाई नहीं देता। कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि सूर्य दिखाई नहीं देती, ऐसी फॉग, ऐसे बादल उससे ढके ही रहते हैं। फट से ख्याल आया मेरे दिमाग में, हमारी जो काया है ब्रह्मांड के साथ मिलती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अग्नि जल धरती वायु आकाश, जैसे हम वैसे ही ये सृष्टि, वैसे ही हमारी काया, वैसे ही ये सृष्टि। तो हमारे साथ भी बहुत कुछ घटित होता रहता है, अच्छा बुरा। तो हमारे भी जीवन में कभी बादल आ जाते हैं और हम बादल से ढकना नहीं चाहते सूर्य की तरह। हम छटपटाते हैं, हम बड़ी बेचैनी करते हैं, हम लोगों को कॉल करते हैं, हम क्या करूं क्या करूं क्या करूं, घबरा जाते हैं। कोई हिम्मत बंधाने वाला है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, और मैं आपको हिम्मत बंधाने ही आई हूँ। सोचिए सोचिए सोचिए, सूर्य अगर बादल के पीछे था तो क्या वो पीछे चमक नहीं रहा था? क्या उसने अपना प्रकाश पीछे रोक लिया था? क्या वो रो रहा था? क्या वो बेचैन हो रहा था? क्या वो लोगों को कॉल कर रहा था? जी नहीं, वो अपना काम कर रहा था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। जब ऐसा दैदीप्यमान ग्रह सूर्य बादल से ढक सकता है, हमारे जीवन में भी हमारे कर्मों से निर्मित हमारी कुंडली जो है वो हमारा भाग्य बताती है, और हमारे भाग्य के अनुसार और हमारी कुंडली के अनुसार हमारे जीवन में कभी कभी अच्छा समय आता है, कभी कभी बुरा समय आता है, कभी बहुत प्रकाश होता है और कभी कभी बादल छा जाते हैं। बादल हटता नहीं, बादल हटता नहीं, बादल हट जा, बादल हट जा, बादल हट जा बोल के बादल कभी हटता नहीं। बादल अपना समय लेके ही हटता है, और फिर उसके लिए हम लाख बहुत उपाय करते हैं। और ये उपाय ऐसा नहीं कि वेस्ट जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के उपाय। ये एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने से कोई बादल नहीं हट जाता। समय और आपके साथ हो रही स्थिति वही रहती है, लेकिन आपके अंदर शक्ति आ जाती है उसे सहने की। आप स्ट्रांग हो जाते हो। हम लोग जो उपाय बताते हैं उससे आप स्ट्रांग होते हो। बादल वहीं का वहीं रहता है और फिर बादल आराम से हटता 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 हट जाता है अपना समय लेके। फिर ऐसा भी तो होता है, जो कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए बादल आ जाते हैं, फिर अचानक से सूर्य 6 महीने बाद निकलता है। तो कभी कभी 7:30 या कभी कभी ढैया बहुत देर तक चलती है, कभी कभी ऐसे दशाएं आ जाती हैं जो कभी बड़ी देर तक चलती हैं। और हम बोलते हैं बड़े सालों से मैं परेशान हूँ, ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान हैं, मैंने माना। मैं परेशान होती हूँ, मैंने माना। लेकिन हमने किया क्या उसके लिए? इम्पॉर्टेंट ये है, अब बादल है लेकिन हम पीछे सूर्य अपनी रोशनी को कायम रखें, हम अपनी हिम्मतों को कायम रखें, हम अपने काम दिमाग से, बुद्धि को खराब ना होते हुए, और ये बुद्धि खराब ना हो इसलिए सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सुबह सुबह चाय और कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए जहाँ तक हो सके, और साथ साथ में अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए।
मैंने भी बहुत दुख तकलीफ़ें सही, लेकिन अंत गत्वा ये पता चला कि ये जीवन नहीं है। जीवन जो है वो स्ट्रगल है, और जीवन जो है वो जूझने में है, और जीवन बार बार बादल आएगा, बार बार डर आएगा, और सूर्य अपने आप में दैदीप्यमान रहेगा। आप सूर्य हो, आप अपने अंदर ईश तत्व लिए हुए हो, तो आप क्यों घबराओगे? गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।